आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी ज़मीन की रक्षा कैसे करें। तो वैसे तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल व्यू में अभी तक मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो जिसने मुझे यूट्यूब पे मैंने उस टॉपिक पे वीडियो सर्च की थी, बट एज सच ऐसी कोई वीडियो हमें उस यूट्यूब पे प्राप्त नहीं हुई। आम तौर पर हम सभी के पास कुछ ना कुछ ज़मीनें वगैरह होती हैं अपराधी व्यक्तियों के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जाती है, जबकि हम लोग के पास उस ज़मीन की सारी डॉक्यूमेंट, पेपर, रसीद वगैरह सारा कुछ भी होता है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की जाती रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, ऐसा हम आम तौर पर अक्सर हम सभी के साथ हो ही जाता है कभी ना कभी। ज़मीन वगैरह पर जो भू माफिया वगैरह कब्जा करते हैं, ये 2-3 तरीके से ही करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें 2 तरीके से लगभग मेरे ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की जा चुकी है, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा इसका अनुमान है। जो पहला तरीका होता है इन लोगों का, वो ये करते हैं कि ये पहले आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती जाकर के मट्टी गिरा देंगे, या दूसरा तरीका होता है कि ज़बरदस्ती आपकी ज़मीनों को जाकर के जोत लेंगे। फिर उसके बाद आपको ज़बरदस्ती कानूनी पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है बेफिजूल का। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसका मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा कि उसको मैंने किस तरीके से हैंडल किया था। ये बात है 28 मार्च 2024 की। मैं अपने घर से बाहर गया हुआ था, तो मुझे कॉल आता है जो हमारे खेतीहर हैं उनके द्वारा कि भैया आइए यहाँ पे, और आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती जो है सड़क बनाई जा रही है, तो आप आकर के यहाँ पर देखिए और आप इस पर कदम उठाइए। तो फिर मैंने बाहर से कॉल किया था अपने पापा को कि पापा अपने जाकर के देखिए ज़मीन पे कि वहाँ पे कुछ अपराधी लोगों के द्वारा हरकत की जा रही है अपनी ज़मीन पे। तो पापा वहाँ पे गए, बट पापा को उतना सही तरीके से समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़मीन की एरिया, चौहद्दी और सीमाएँ वगैरह होती है, तो पापा को इसका कोई आइडिया नहीं था। तो जब मैं कल होकर के गया देखने के लिए, तो मैंने पाया वहाँ पे कि मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती मट्टी वगैरह गिराया गया है और कब्जा की जा रही है। हालांकि इसमें बहुत सारा मैटर है, बट मैं उस सारे मैटर को इस वीडियो में नहीं बताना उचित समझता हूँ। इस सब मैटर में हम सभी को चाहिए कि एक अच्छे वकील से राय मशविरा लेकर के ही कोई कदम उठाएं। तो मैं सबसे पहले अपने जो पंचायत के सरपंच हैं उनको जाकर के आवेदन दिया, बट उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद जो थाना होते हैं, थाना पर जाकर के आवेदन दिया। बट इन सब मैटर में आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मिली भगत होती है। ये एक दूसरे से सारे मिले हुए होते हैं। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो हमारे इंसिडेंट में भी ऐसा ही था, जो कि मुझे बाद में मालूम चला। इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, ये सारे भू माफियाओं वगैरह के साथ इन लोगों का कुछ सांठगांठ था, जो हमें समझ में आया। उस आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं थाना पे गया, तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। तो अब थाना पे जो आवेदन दिया जाता है, उसका एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, जो आप अपने किसी अच्छे वकील से डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं देंगे, तो आपके एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और आपका एप्लीकेशन बिल्कुल पेंडिंग पड़ा हुआ रहेगा। दूसरी बात है, जब भी हम थाने पर जाएँ एप्लीकेशन देने के लिए, हम कोशिश करें कि वहाँ पर एक हमको रिसीविंग मिल जाए, जो अक्सर थाना पर रिसीविंग नहीं दिया जाता है। आप कुछ भी कर लेंगे, वहाँ पर जल्दी आपको नहीं देंगे, बट आपको डिमांड रखनी कि सर हमें रिसीविंग दीजिए। तो मुझे यहाँ पर कोई रिसीविंग नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद हमारे जो कुछ जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे राय मशविरा लिया कि सर इस पर क्या किया जाए, अंकल जी वगैरह हमारे कुछ हैं, उनसे हमने पूछा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आप एसपी के पास जाकर के मिलिए इस मैटर में। आपके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और थाना यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है उसको रोकने वगैरह के लिए। तो फिर मैंने एक बार दोबारा जाकर के एप्लीकेशन दिया थाना पे। दोबारा एप्लीकेशन देने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया था। तो उसके बाद मैंने गूगल पे अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी सर का नंबर निकाला। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया। तो चूँकि ये हम लोग का फर्स्ट टाइम था, हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं था कि कैसे बात करना है, नहीं करना है। तो उनको मैंने जैसे तैसे करके अपनी सारी बातें बताई। तो वहाँ पर भी मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें नहीं हमको समझ में आई कि कैसे इसको हैंडल करें। तो हम लोग फिर 1 अप्रैल 2024 को अपनी डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस गए हुए थे। तो एसपी ऑफिस जाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। तो यहाँ हमने दिया था, मेरे जो विषय था एप्लीकेशन का, वो था हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती मट्टी गिराने से रोकने के संबंध में। वहाँ पर मैंने अपनी सारी बातें बताई। वहाँ के जो हेडक्वार्टर के डीएसपी थे, वो सर थे उस टाइम पे, उनको, और जो एप्लीकेशन था वो एसपी समस्तीपुर के नाम से ही था। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया कि सर हम वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी गए हुए थे, अपने लोकल पुलिस स्टेशन, वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद वहाँ से यहाँ लोकल थाना को कॉल आया कि आप वहाँ जाकर के जल्दी से एक्शन लीजिए और इनको आप रुकवाइए मिट्टी के काम को। तो फिर एसपी सर के हस्तक्षेप के बाद जो है सो वहाँ पे हम लोग की ज़मीन को कब्जा करने से रोका गया। तो इस तरह का कोई मामला था। उसके बाद फिर
मुझे मालूम था कि मेरा ज़मीन कहाँ कहाँ तक है। फिर हम जाकर के वहाँ पर अपना पिलर वगैरह सारा फिर से गाड़ लिए और उन लोग का मट्टी गिराने से हम रोक दिए। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट को हमने कंप्लीट किया। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं इतनी डिटेल में बताना सही नहीं समझता हूँ। उसमें कुछ ये भी है कि हमने बाद में थाना को भी कॉल किया हुआ था और कॉल करके हमने बताया था अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम एसपी सर को जाके बोलेंगे और फिर हम हो सकता है तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप लोग के खिलाफ भी हम जा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ मैटर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हुआ था। उसके बाद वो लोग थोड़ा सख्ते में आए और मेरा काम वहाँ पे सही तरीके से हम अपने काम को करवा पाएँ। तो यहाँ पर मैटर ये था जैसे कि ये हमारा ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रोड का नक्शा सीधा जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जब बाढ़ वगैरह आया था तो यहाँ से पूरा की पूरी ज़मीन वगैरह पूरी गड्ढे में तब्दील हो गई थी, पूरी यहाँ पे गड्ढा हो गया था, ठीक है। मतलब 10-15 साल पहले यहाँ पे पूरा गड्ढा हो गया था। लेकिन जब फिर से सड़क बनने का योजना आया तो वो लोग यहाँ से नहीं बना करके ऐसे घुमा करके ऐसे बनाने लगे। तो हमारी यहाँ से यहाँ की जो ज़मीनें थी वो सारी की सारी कम होने वाली थी। बट मेरा कहना ये था कि पहले अगर रोड यहाँ भी बना हुआ है, नक्शा यहाँ से है, तो रोड यहीं से बननी चाहिए, ना कि ऐसे नहीं बनना है, ठीक है। ये मैटर था। तो अब मैं आपको दूसरा फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है ना, रोड ऐसे बननी थी, वो बना ऐसे रहे थे, जो कि ये गलत था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोड अगर ऐसे नक्शा ऐसे बना हुआ है तो रोड को भी ऐसा ही बनना है। अगर यहाँ पे पानी है तो आपको पानी भरना होगा, सरकार से पैसा लीजिए, ना कि आप हमारे ज़मीन में बनाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा कहना था। इस तरीके से आप तीसरे फोटो को भी देखेंगे, उसमें भी वही है ना। यहाँ पे भी देख रहे हैं। फिर जब यहाँ पे काम रुक गया था, जब मैंने एसपी सर के पास गया था, एसपी सर के द्वारा जब काम को यहाँ पे मट्टी रोड बनने की काम को रोक दिया गया, तो फिर मैंने यहाँ पर जाकर के पूरा पिलर गाड़ लिया यहाँ पे ऐसे। और वो लोग सड़क ऐसे बना रहे थे। हमारी ज़मीन यहाँ से यहाँ ऐसे सीधी जा रही है, ये सब हमारी ज़मीन है। रोड को यहाँ से ऐसे बनना था, रोड सड़क को ऐसे बनना था, वो बना ऐसे रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। ऐसे थी, वो लोग यहाँ बना रहे थे। हमारी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक, पूरी यहाँ से यहाँ तक ज़मीन हमारी है। सड़क यहाँ पे बनना है, लेकिन वो बना यहाँ पे रहे थे। तो ये मैटर था।